Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and in this lecture I am going to discuss what is the database and why we need this database in web development. And in previous lecture we have discussed about the server side validations and we have completed this server side validations, and I hope that you have completed this validations task, and if you have an issue then you can ask me on Facebook group, and let's start this lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या होती है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि डाटा क्या होता है। डाटा ये होता है कि हम कोई भी इनपुट फील्ड हम जो है वो एंटर करते हैं, नेम एंटर करते हैं, फ़ोन नेम और ईमेल्स या कंट्री जो भी एंटर करते हैं वो हमारे पास डाटा होता है। तो जैसे हमने ये फॉर्म में किया था, तो मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि इनमें से जो डाटा था वो क्या था। लोकल होस्ट, तो ये हमारे पास डाटा था जो हमने इनपुट फील्ड में एंटर किया था। कुछ भी हो सकता है हमारा डाटा, तो वो हमारा जो है वो डाटा होगा। तो उसको हमने एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने उसको स्टोर भी करना है, तो वो हमारे पास डेटाबेस होती है और वहाँ पे हम जो है वो जितना भी हमारे पास डाटा होगा वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जहाँ पे हम ये स्टोर करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम उसको डाटा को स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम अगर लेट्स से के बाद में हमें उस डाटा की जो हमने एंट्री किया है या हमने ये जो सबमिट किया है, तो हमें बाद में उसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। उसको यूज़ करना हो किसी जगह पे, उसको एडिट करना हो, कुछ भी करना हो, कुछ फंक्शनैलिटीज़ उस डाटा पे परफॉर्म करनी हो, तो वो जो है उस डाटा को हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो वहाँ से हम रिट्रीव करके उसको मज़ीद उसको फर्दर हम किसी भी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है कि हम बाद में किसी भी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करते तो फिर क्या होता है कि हम उसको बाद में अगर ज़रूरत भी पड़ जाए तो वो डाटा हमारे पास नहीं होगा, तो उसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, हमारे पास वो डाटा ही नहीं होगा। इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको पहले डेटाबेस में स्टोर करें, एंड देन अगर हमें कहीं भी उस डाटा की अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको हम फर्दर उसको यूज़ करें। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसा फेसबुक पे क्या करते हैं कि हम कमेंट्स करते हैं, कुछ भी मैसेज करते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहता है। तो डेटाबेस में आप अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे कमेंट्स करता हूँ, तो अब इस कमेंट्स के साथ मेरा कमेंट्स अटैच हो जाता है और मेरी प्रोफाइल के साथ ये एक पूरा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। अब मैं चाहे एक मंथ्स के बाद चाहे एक साल के बाद इस जो है कमेंट्स को मैं देख सकता हूँ। तो ये कमेंट्स जब तक मैं खुद रिमूव नहीं करूँगा तो ये डेटाबेस में रिमूव नहीं होगा और ये डेटाबेस में स्टोर पड़ा हुआ है। अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ती है इस कमेंट्स को, अगर फर्दर मैंने या यहाँ पे कमेंटिंग करनी है, तो मैं मज़ीद इस पर कमेंट्स कर सकता हूँ। तो ये ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर हो चुका होता है, ये फेसबुक की अपनी डेटाबेस में स्टोर होता है। तो इसलिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी चीज़ ये थी कि इसके लिए डिफरेंट हमारे पास जो है वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम डेटाबेस अपनी क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जो अभी यूज़ करने जा रहे हैं वो MySQL है, एंड इसके अलावा जो है वो Oracle भी यूज़ कर सकते हैं, SQL सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं और Firebase भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे हम जो है वो डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है वो PHP में हम कौन सा MySQL यूज़ करना है। तो ये मॉड्यूल है हमारे पास MySQL। यहाँ पे हम एडमिन पे जब क्लिक करेंगे तो हमें वो जो है डैशबोर्ड जो एडमिन पैनल जो डेटाबेस का है वहाँ पे हमें ले जाएगा। तो ये अभी रन हो रहा है। तो यहाँ पे हम डेटाबेस जो है वो स्टोर कर सकते हैं, डाटा जो है हमारा स्टोर हो सकता है। ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम जितना भी है वो डेटाबेस हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसमें जो है डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब जो डाटा है वो एक टेबल की फॉर्म में हमारा स्टोर होता है। हमारे टेबल्स होते हैं डिफरेंट जो है फॉर्म्स के, हमारा जो है डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि कॉन्टेक्ट बुक है हमारे यहाँ। तो अब इसमें क्या होता है कि हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। जैसे यूज़र का एक टेबल होगा, यूज़र में क्या होगा जो हम रजिस्टर करने जा रहे हैं तो इसके लिए अलग टेबल होगा, तो हम उसके लिए अलग से टेबल क्रिएट करेंगे। इसमें रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। रोज़ ऐसे कि जो रिकॉर्ड है वो रोज़ की फॉर्म में हमारा स्टोर होता है। तो यहाँ पे एक ये देख लें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन। तो ये हमारे पास जो है वो कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स में हमारा जो है वो डाटा स्टोर होता है।
जैसे हम टेबल्स में देखते हैं, हम कोई भी टेबल्स बनाते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट में, तो जैसे हमें रोज़ में डाटा शो हो रहा होता है, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे ही होता है कि डाटा जो है वो रिकॉर्ड जो है, एक रिकॉर्ड वो एक रो में शो होता है। तो ऐसे ही हमारे जो है रिकॉर्ड्स इस तरह टेबल्स में रोज़ एंड कॉलम्स में हमारे डाटा स्टोर होता है। तो ऐसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए अलग टेबल होगा, और जो है हमारा जो कॉन्टैक्ट आगे हमने लिस्टिंग जो लिस्ट प्रोवाइड करनी है, जो हमने लिस्ट जो कॉन्टैक्ट होंगे उसको क्रिएट करना है, उसके लिए हमारा अलग टेबल होगा। तो उसके लिए हर चीज़ के लिए अलग से टेबल बनते हैं। तो ये एक ही डाटाबेस में हमारे जो हैं डिफरेंट टेबल्स होंगे, तो हम टेबल्स में ही डाटा स्टोर करेंगे। तो ऐसे हमारे पास जो है डाटाबेस क्रिएट होगा। अब जो है दूसरी चीज़ कि हम जो बैकएंड और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करवानी है, तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज है हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने जो डेटाबेस के साथ डील करना है, अगर डाटा रिट्रीव करना है, या उसको हमने डिलीट करना है, उसको एडिट करना है, या सेव करवाना है रिकॉर्ड को, तो ये लैंग्वेज हम यूज़ करके उसमें डेटाबेस में हम उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और जो हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे वो एसक्यूएल बेस पे ही हमारे पास जो है वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट होगा। तो ये जो लैंग्वेज है एसक्यूएल लैंग्वेज, ये डेटाबेस के साथ डील करती है। तो इसको हम सीक्वल लैंग्वेज भी कहते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी मीन्स के क्वेश्चंस जैसे हमारे होते हैं, इसका मीनिंग वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन करना। तो ये डेटाबेस के साथ क्वेश्चंस करते हैं। हम डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ भी अगर डाटा चाहिए तो हम डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। अगर कहते हैं डेटाबेस के साथ भाई मुझे ये डाटा दो, तो वो कहता है कि भाई पहले एसक्यूएल के पास जाओ, वहाँ से हम उससे पूछो। हम एसक्यूएल से पूछते हैं भाई हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो फिर वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो फिर वो हमारे पास जो है डाटा रिट्रीव होके आएगा। तो ऐसे ही एसक्यूएल हमने इसलिए यूज़ करना है। तो इसके लिए डिफरेंट क्यूरीज़ हैं। तो जो क्यूरीज़ हैं वो जो लेक्चर्स में जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे मैं बताता रहूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कम्युनिकेशन के लिए और जो डेटाबेस के साथ डील करना है, तो उसके लिए हम सीक्वल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ओरेकल हो, चाहे वो माइस्क्यूएल हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे वो फायरबेस हो। तो ये जो है वो हमारी एसक्यूएल क्यूरी बेस पे हमारे पास जो है डाटा रिट्रीवल होगा या डिलीट करना होगा, तो इस लैंग्वेज बेस पे हम करेंगे। तो अभी तक सिर्फ आपको ये वहाँ आइडिया होना चाहिए कि डाटाबेस क्या होती है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और ये जो है एसक्यूएल हम किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ जस्ट आपको होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको हम कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, और हम कनेक्शन किस तरह बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और उसमें हम टेबल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जस्ट अभी आपको होनी चाहिए। और जो पिछले लेक्चर में जो टास्क था वो आई थिंक आपका कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि उसमें था कि ये हमने मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। तो उसमें ये वैलिडेशंस थी पासवर्ड के लिए कि स्मॉल लेटर्स एटलीस्ट लोअर केस होने चाहिए, और उसमें जो है वो स्पेशल करैक्टर होने चाहिए, और उसके बाद जो है वो अपर केस होने चाहिए, एंड उसमें एटलीस्ट 1 नंबर भी होना चाहिए, और जो लेंथ है वो मिनिमम 8 करैक्टर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास था, और बाकी जो है वो वैलिडेशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। दूसरी ये चीज़ थी कि अगर लेट्स से कि हम इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ये मैसेज नहीं शो करवाते, जस्ट हम एक ही मैसेज शो करवाते हैं कि आप जो हैं वो डाटा प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 1 लोअर केस। ये जो मैसेज है एरर मैसेज, ये हमने जस्ट प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कट करके यहाँ पे एल्स इफ़ में ही लिख लेते हैं, और हमें एल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या होगा कि हमने यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। अब ये नॉट ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे भी नॉट ऑपरेशन। अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो तब ये जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अब क्या है कि इसमें एक भी अगर फॉल्स होती है, एक भी फॉल्स हो गई,
तो क्या होगा कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेशन यूज़ किया हुआ था, हमने यहाँ पे एंड ऑपरेशन नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमने एटलीस्ट वन, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है देन हमने ये कोड एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम और ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और के लिए हम ये यूज़ करते हैं बार, और ये यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। अब ये देखें लॉजिक में हमने थोड़ी सी लॉजिक को चेंज किया, तो यहाँ पे हमारे जो है कोड चेंज हो चुका है। तो ये हमने और ऑपरेटर यूज़ करना। अब ये वर्किंग सेम ही होगी। अब हमारा मैसेज जस्ट ये शो होगा, अगर वो रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं तो जस्ट ये पासवर्ड शो होगा। तो ये हमारा टास्क था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको फर्दर डेटाबेस के साथ प्रोसीड करेंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।